हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का नेक्स्ट टॉपिक मूलों की प्रकृति के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मूलों की प्रकृति आखिर में होती क्या है। तो मूलों की प्रकृति की मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 यानी एक समीकरण जो इस रूप में है जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसके लिए हमने एक द्विघात सूत्र सीखा था जिसमें हमने लिखा था कि यक्स जो होता है वो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपान में कितना 2a ये होता है। और यही से ही यक्स के दो मान, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो समीकरण जितने घात की होती है उसमें जो वेरिएबल यानी कि चर पद होता है उसके उतने ही मान आते हैं, उसी को हम मूल बोलते हैं। जो उसका सोल्यूशन यानी हल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो इसमें हम दो मूल यानी माइनस बी फिर प्लस के साथ b² माइनस 4ac अपान 2a एक मूल, माइनस बी फिर माइनस के साथ √b² माइनस 4ac अपान 2a दूसरा मूल। तो इस तरीके से दो मूल यहां से मिलते हैं। ठीक है, अब ये मूल हमारे किस प्रकृति यानी इनका नेचर क्या होगा, इनकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक के साथ साथ समान होंगे या वास्तविक के साथ साथ अलग अलग होंगे। कई बार हमने सोल्यूशन में देखा हुआ है कि यक्स के दो मान आते हैं और दोनों ही एक जैसे आते हैं। तो उसके लिए क्या शर्त है, यानी मूल जो है वो बराबर कब आते हैं और वास्तविक कब होते हैं, भिन्न कब आते हैं और वास्तविक कब होते हैं। और कई बार हमने देखा कि सोल्यूशन है ही नहीं, यानी कि जो समीकरण होते थे उनका जो हल है वो निकलता ही नहीं था। तो उस कंडीशन में मूल कोई मूल वास्तविक है ही नहीं, मतलब मूल जो है वास्तविक मूल है ही नहीं। तो तीन तीन चीजें हमको मिलती हैं। तो उसी पर हम बेस्ड चीजें सीखते हैं शर्तों में। यहाँ पर जो b² माइनस 4ac होता है इसी को बोलते हैं विविक्तिकर, इसको बोलते हैं विविक्तिकर। कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर b² माइनस 4ac को बोलते हैं और इसी b² माइनस 4ac यानी डी पर ही हम कंडीशन को सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से कंडीशन अप्लाई होती है। तो पहली कंडीशन हो जाएगी यदि, यानी पहली शर्त है कि यदि b² माइनस 4ac यानी जो विविक्तिकर हमारा d है वो अगर 0 से बड़ा हो, सॉल्व करेंगे समीकरण में BAC ये सब हम निकाल लेंगे और b² माइनस 4ac फाइंड कर लेंगे। जैसे ही b² माइनस 4ac हमने निकाला, अगर ये b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये 0 से बड़ा होगा, यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तब मूल जो होंगे यानी x की जो मान आते x के जो मान आते हैं, वैल्यू जो आती है मूल उसको हम बोलते हैं। तो मूल जो होते हैं वो भिन्न यानी अलग अलग तथा वास्तविक वास्तविक होते हैं, पर उसके साथ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि b² माइनस 4ac, ये हमको लर्न करना है, ये कंडीशन हमको याद होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी अगर हमने सॉल्व किया किसी समीकरण के लिए d विविक्तिकर निकाला b² माइनस 4ac और वो 0 आ गया, तब मूल जो होंगे वो समान यानी एक जैसे तथा वास्तविक वास्तविक भी होंगे और एक जैसे होंगे। समान इसलिए समान एक जैसे, ठीक है। यानी जो कंडीशन आती थी जब मूल हमारे दोनों बराबर आते थे तो उस कंडीशन में b², ऐसे समीकरणों के लिए b² माइनस 4ac हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती है, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 और लेस देन यानी बड़ा है 0 से, बराबर है 0 के और छोटा है। तो जैसे ही आपका b² माइनस 4ac 0 से छोटा आता है, मूल क्या होते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं यानी वास्तविक नहीं रहते। मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। यानी कि ये मूल
एग्जिस्ट नहीं करते, यानी निकाले नहीं जा सकते। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो ये 3 कंडीशन होते हैं जिस पर हम मूलों की प्रकृति जांचते हैं। पहली कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा 0 के बराबर हो जाए, ये दूसरी कंडीशन। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, ये तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन अगर फॉलो होती है तो फिर मूल भिन्न तो होंगे, यानी अलग अलग तो होंगे पर वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन अगर फॉलो होती है तब मूल समान यानी एक जैसे होंगे और वास्तविक भी होंगे। और अगर ये तीसरी कंडीशन फॉलो होती है तब मूल जो है हमारे वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंडीशन समझ में आ गई। इसे हमें लर्न करना है, याद करना है और सवालों में एप्लीकेशन के फॉर्म में इसे इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, ठीक। तो चलिए अभी क्या करते हैं, विविक्तिकर हमने फाइंड करना सीख लिया। विविक्तिकर क्या होता है हमने जान लिया कि विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है इसी को हम विविक्तिकर बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, और ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इस तरीके से मूलों की प्रकृति के बारे में हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब चलिए हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें ये सारी कंडीशन यूज हुई हैं। एक्सरसाइज 4.4 इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यानी जो समीकरण यहाँ पर दिए जाएंगे इनके मूलों की प्रकृति हमें बतानी है, और साथ ही साथ अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और बराबर कितना 0। अगर हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करें और x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद यानी कि c को कंपेयर करें, तुलना करें, तो a आ जाएगा b, यानी a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -3 और c कितना है 5। a b और c तीनों हमें पता चल गए, तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तिकर हमें निकालना होता है जब भी हमें मूलों की प्रकृति बतानी होती है। इसके पहले हमने वही कंडीशन याद की हुई है, सीखी है, उसी कंडीशन को एप्लीकेशन के फॉर्म में हमें इसे सवालों में यूज करना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर हम यहाँ से निकालते हैं। तो विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करिए, b के प्लेस पर -3, तो -3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -3 का वर्ग होगा प्लस में 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, यानी माइनस में 40। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 5 बराबर 0। यहाँ पर जब हमने a b और c को कंपेयर किया फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पर -3 और 4 गुणे a यानी 2 और c यानी 5, तो 4 दूनी 8, 8 पंजे होता है 40, 9 में से 40 जाएगा तो छोटे में से बड़ा घट रहा है, यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी, और माइनस में कितना 31, और माइनस में 31 का मतलब ये 0 से छोटी वैल्यू है, अतः
नहीं, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 हो गया। अगर लेस देन 0 यानी थर्ड कंडीशन जो इसके पहले हमने पढ़ी, तो लेस देन 0 है, अतः मूल जो है वो काल्पनिक है। कैसे हैं? काल्पनिक। अगर मूल काल्पनिक है, वास्तव में है ही नहीं है, तो वास्तविक अगर मूल नहीं होते तो फिर वो अस्तित्व में नहीं है। अगर अस्तित्व में नहीं है तो उसे हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x और प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर कितना? 0। तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b जो है वो माइनस 4 करड़ी में 3 और c जो है वो कितना है? 4। ठीक है, तो फिर चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में विविक्तिकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पर है 4 करड़ी में 3 पूरे का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान है 3 और सी कितना है? 4। याद देखिए 4 करड़ी में 3 है तो 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16, और जो करड़ी में 3 है उसका वर्ग कितना हो जाएगा? करड़ी में 9, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसका मतलब गुणे 3। फिर 4 तियां 12 और 12 चौक 48, तो ये हो गया 48 यानी 48। 4 तियां 12, 12 चौक 48। फिर 16 तियां भी 48 होता है, 48 में से 48 घट जाएगा तो वैल्यू आ गई 0। हम लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और साथ ही साथ एक समान होंगे यानी एक जैसे बराबर, अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान। समान का मतलब एक समान। अब इसने बोला कि अगर मूल वास्तविक एवं समान है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। मूल अगर वास्तविक है इसका मतलब वास्तव में वो एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। तो अगर अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा है क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना? 2a। इसी पर रखकर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे x के 2 मान आ जाएंगे, वही हमारे मूल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। ये हो जाएगा x बराबर b के प्लेस पर कितना? 4 करड़ी में 3। यहाँ देखिए b माइनस में 4 करड़ी में 3 है और यहाँ भी माइनस लगेगा, पर गलत नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव का वर्ग भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा माइनस और प्लस का। तो माइनस 4 करड़ी में 3 वर्ग करने पर भी वो प्लस में ही हो जाएगा, क्योंकि वर्ग किसी भी संख्या चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, वर्ग हमेशा धनात्मक हो जाता है। तो इस तरीके से तो माइनस 4 करड़ी में 3 का वर्ग इतना हो गया माइनस 48, 0। ठीक है, तो माइनस बी यानी माइनस, और b जो है वो खुद माइनस 4 करड़ी में 3 है तो माइनस 4 करड़ी में 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकला कितना? 0। फिर से निकालने की जरूरत नहीं होती है, जो चीज यहाँ आया वही रख देंगे और अपान 2 और a के प्लेस पर कितना है? 3। माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और गुणनफल कितना? प्लस हो जाता है माइनस और माइनस का, 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है और बटे 2 तियां कितना? 6। इसका मतलब यहाँ पे जो मान आया है, एक आया 4 करड़ी में 3 और प्लस माइनस कितना? 0 बटे 6। तो प्लस, चाहे प्लस 0 कर दीजिए चाहे माइनस 0, संख्या में 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, वही संख्या हमको मिलती है। अभी देखिए 2 दूनी 4 और 2 तियां कितना? 6। तो करड़ी में 3 बटे कितना? 3। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो करड़ी में 3 बटे, ये जो 3 लिखा हुआ है इसको करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 9 यानी वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अभी एक करड़ी में 1 कट जाएगा, 3 बचेगा कितना? ऊपर से 1 बटे करड़ी में कितना? 3। अतः मूल जो होंगे, आंसर जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे
अतः मूल जो होंगे वो 1/3 कामा 1/3 दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक और समान होने वाली। ठीक है, तो वास्तविक है और साथ ही साथ समान है, तो दोनों मूल एक जैसे होंगे, इसलिए 1/3 और 1/3 यही मूल हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये सोल्यूशन भी समझ में आ गया है। वेरी गुड। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, जो चीज़ें आपको ठीक से समझ नहीं आती हैं, तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अभी इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यानी थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड ऑप्शन है इसको चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन बहुत आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 और बराबर कितना, 0। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a आ गया 2, b है कितना -6 और c कितना है +3। तो सबसे पहला काम b² माइनस 4ac यानी विविक्तिकर निकालना, तो b के प्लेस पर है -6 तो -6 का वर्ग, फिर -4 गुणे a का मान है 2 और c कितना है 3, -6 का वर्ग 36 ही होगा, वो भी प्लस में ही होगा 36, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक कितना होगा 24, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 जो कि धनात्मक संख्या है। तो चूंकि b² माइनस 4ac जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, तो ये इस कंडीशन में, यानी जब विविक्तिकर 0 से बड़ा है, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होता था, मूल जो होते थे वास्तविक तो होते थे एवं भिन्न, यानी कि असमान। मूल वास्तविक एवं भिन्न है, वास्तविक तो है पर भिन्न है। अब अगर वास्तविक है इसका मतलब एग्जिस्ट करते तो अस्तित्व में है, अगर अस्तित्व में है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा अतः, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला कि अगर अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, तो अतः x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपन कितना 2a। आप कोशिश किया करिए कि हर एक क्वेश्चंस में जहां भी सूत्रों का इस्तेमाल हुआ है, सूत्रों का प्रयोग हुआ है, फार्मूले अप्लाई किए गए हैं, फार्मूले हर बार लिखिए। इससे होगा क्या कि आपको फार्मूले याद होते रहेंगे और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कम से कम होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में माइनस और प्लस का थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं और उतनी समय गलती जल्दी से पकड़ में नहीं आती है, तो फिर हमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है और क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं, फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए क्या करिए, जितनी बार भी फार्मूले यूज हो रहे हैं आप फार्मूलों को लिखिए, ऐसा करने से आपको फार्मूले धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान कितना होगा 2a। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और b खुद -6 है तो ब्रैकेट में -6 एंड प्लस माइनस √b² माइनस 4ac हमें फिर से निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम पहले से निकाल के रखते हैं, इसी को तो चेक करते हैं। तो b² माइनस 4ac है 12 यानी √12 और बटे कितना 2 और a का मान कितना है 2, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का गुणा यानी +6, फिर प्लस माइनस 12, 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, अगर इस पर वर्गमूल लगाएंगे तो इस पर भी लग जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, वो बाहर चलाएगा और अंदर 3 पड़ा रहेगा क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा कितना 2 करड़ी में 3 और बटे 2 और 2 का गुणा कितना 4। देखिए 2 3 6 और 2 2 उभयनिष्ठ है तो कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचा कितना 3, फिर प्लस माइनस यहाँ कितना √3 बटे कितना 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये इस तरीके से कट जाएगा। देखिए कुछ लोग करते क्या है कि इस 2 से इस 4 को काट देते हैं, या इस 6 में 2 3 6 2 दूनी 4 कर देते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये प्लस और माइनस कहीं कहीं प्लस कहीं कहीं माइनस से बधी हुई है। तो जब तक संख्याएं गुणा में नहीं होती या भाग में अंश और हर के रूप में नहीं होती उभयनिष्ठ चीजें, तो वो कटती नहीं है, यानी हम इस 2 से इस 4 को कभी नहीं काट सकते और ना ही 2 3 6 और 2 दूनी 4 कभी कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है
वो 2 3 6 2 दूनी 4, या तो इसे काट देंगे या 2 1 कम 2 2 दूनी 4 इसे काट देंगे। पर आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, जब भी संख्याएं स्वतंत्र नहीं होंगी हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर वो स्वतंत्र है, जैसे इस तरीके से 2 अलग हो गया, गुणे करके 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अलग हो गया, तो गुणे में हो गया, अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो फिर क्या होगा, ये हो गया कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स के 2 मान आएंगे, एक 3 प्लस अंडर रूट 3 और एक 3 माइनस अंडर रूट 3। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे अतः मूल जो है वो 3 प्लस अंडर रूट 3 कामा 3 माइनस अंडर रूट 3। देखिए दोनों अलग अलग है कि नहीं, भिन्न भिन्न है कि नहीं, भिन्न भिन्न है और वास्तविक है, इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में है। ठीक, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने द्विघात समीकरण के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में सीखा, और वहां हमने 3 कंडीशन देखी जो कि विविक्तिकर पर निकाले गए थे, और विविक्तिकर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं। बी ए सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो वास्तव में द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, वहां से ए बी सी जो होता है वहीं से हमने फार्मूला जनरेट किया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया, उसमें हमने 3 कंडीशन देखी, एक बार 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से छोटी, फिर मूलों की प्रकृति उस पर किस तरीके से वैरी करती है हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात की, और अगर मूल अस्तित्व में है तो ये भी सीखा कि उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है इस द्विघात सूत्र से, यानी क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।